खबर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से आ रही है। यहां एक ऐसा कत्ल जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पैथोलॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र की हत्या कर दी गई और आरोप उनके अपने ही बेटे अक्षत पर लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खून के निशान और पेंट की परतें और एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर सुराग एक खौफनाक साजिश की कहानी कह रहा था। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर उस रात घर के भीतर हुआ क्या था। लखनऊ में हाई प्रोफाइल हत्याकांड। बेटे के हाथों पिता की हत्या। कैसे हैवान बना 21 साल का नौजवान। जिस पिता ने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा, उसी बेटे पर उनकी हत्या का आरोप है। 49 साल के मानवेंद्र की मौत किसी सड़क हादसे या बाहरी दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि घर के भीतर हुए विवाद का अंजाम बताई जा रही है। आरोप है कि 20 फरवरी की रात 2 बजे शुरू हुआ झगड़ा सुबह 4:30 बजे गोली की आवाज में तब्दील हो गया। लाइसेंसी राइफल से फायर करने के बाद हथियार को गद्दे के नीचे छिपा दिया गया। ये सब नाबालिग बहन के सामने हुआ और उसे चुप रहने की धमकी दी गई। हत्या के बाद आरी मंगाकर शव के टुकड़े किए गए ताकि सबूत मिटाए जा सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सदरौना इलाके में और बताया यही जा रहा है कि जो आरोपी बेटा अक्षत है, उसने अपने पिता की हत्या करने के बाद, मानवेंद्र की हत्या करने के बाद अगली सुबह जब उसने अपने पिता के हाथ और पैर काटे, यानी बॉडी से हाथ और पैर को अलग किया, सिर को अलग किया, तो उस दौरान हाथ और पैर को आके इसी इलाके में, सदरौना इलाके में ही उसने आकर फेंका था। पुलिस ने हाथ और पैर को रिकवर कर लिया है और बताया यही जा रहा है कि सिर को यहाँ से 21 किलोमीटर दूरी पर जाकर फेंका गया। सिर रिकवर नहीं हो पाया है। मानवेंद्र का पोस्टमार्टम हो चुका है। जांच के मुताबिक वारदात के बाद शव को बाथरूम में ले जाकर अलग अलग हिस्सों में काटा गया। सिर को कथित तौर पर घर से लगभग 21 किलोमीटर दूर फेंका गया, जबकि हाथ और पैर सिरदौना इलाके में। पुलिस ने ज्यादातर अंग बरामद कर लिए हैं, लेकिन सिर की तलाश जारी है। आरोपी कथित रूप से कार से बॉडी पार्ट्स ले जाता और तुरंत गाड़ी साफ कर देता। तारपीन का तेल भी जुटाया गया ताकि शव को जलाया जा सके। पुलिस ने आरी, तेल और वाहन को कब्जे में ले लिया है। ये प्री प्लान मर्डर है। बेटे ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। बैग खरीद के रखा हुआ था और काटने पीटने का सामान रखा था। राइफल लोड करके रखी थी उसने कि पिता आया, कोई बातचीत हुई, उसने राइफल से गोली मार दी। ये प्री प्लान मर्डर है। अब ये चीजें तो वही ओपन कर पाएगा कि किस कारण से उसने गोली मारी। यही नहीं, कमरे के भीतर जो हुआ उसे छिपाने के लिए हर स्तर पर जतन किए गए। दीवारों पर उछले खून के छींटों को ढकने के लिए पेंट किया गया। घर में उठती सड़ांत को दबाने के लिए बार-बार रूम फ्रेशनर छिड़का गया। पुलिस को शक तब गहराया जब कमरे की सतह पर ताजा पेंट और अजीब गंध महसूस हुई। फॉरेंसिक टीम ने जब परतें खंगाली तो पेंट के नीचे जमे खून के धब्बे सामने आए। कमरे की खामोशी ने उस रात की चीखों का राज खोलना शुरू कर दिया। हत्या के तुरंत बाद कहानी को भटकाने की पूरी पटकथा भी तैयार की गई। 21 साल के अक्षत ने सबसे पहले रिश्तेदारों और परिचितों को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी को दिल्ली के लिए निकले थे और तय वक्त पर वापस नहीं लौटे। संदेह से बचने के लिए उसने पापा लौट आओ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और उसमें लोगों को जोड़कर खोज अभियान का दिखावा शुरू कर दिया। खुद पुलिस के पास पहुंचकर गुमशुदगी की सूचना भी दी ताकि शक की सुई उस पर ना जाए। लेकिन घर के भीतर छिपा सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सका। नीले ड्रम में रखे धड़ से उठती तेज बदबू ने माहौल बदल दिया। 6-7 साल पहले मिला था, मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। वो तो अभी इस समय पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। दोनों बाप बेटे थे, उन लोगों को तो बढ़िया, अब क्या बता सकता हूँ मैं, उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, उसके क्या उसके दिमाग में चल रहा था, किस वजह से उसने ऐसा किया। जांच ने परिवार के पुराने जख्म भी कुरेद दिए। साल 2017 में मानवेंद्र की पत्नी की आत्महत्या का मामला फिर से चर्चा में आया है। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि मानवेंद्र के किसी दूसरी महिला से नजदीकियों को लेकर घर में तनाव था।
क्या यही तनाव धीरे धीरे घातक रूप लेता गया? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी अक्षत हिरासत में है और पूछताछ जारी है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक ऐसे घर की दास्तान है जहां भरोसे की भी हत्या की गई। और मेरे सहयोगी अमित सिंह लखनऊ में ठीक उसी जगह पहुंचे जहां अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र की हत्या करने के बाद हाथ पांव काटकर फेंके थे। यह इलाका उनके घर से करीब 21 किलोमीटर दूर बताया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सदरौना इलाके में और बताया यही जा रहा है कि जो आरोपी बेटा अक्षत है उसने अपने पिता की हत्या करने के बाद, मानवेंद्र की हत्या करने के बाद अगली सुबह जब उसने अपने पिता के हाथ और पैर काटे, यानी बॉडी से हाथ और पैर को अलग किया, सिर को अलग किया, तो उस दौरान हाथ और पैर को आके इसी इलाके में, सदरौना इलाके में ही उसने आकर फेंका था। पुलिस ने हाथ और पैर को रिकवर कर लिया है और बताया यही जा रहा है कि सिर को यहाँ से 21 किलोमीटर दूरी पर जाकर फेंका गया। सिर रिकवर नहीं हो पाया है। मानवेंद्र का पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार होगा। और ये मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं इस इलाके का, तो सुनसान इलाका है। जाहिर तौर पे 20 फरवरी की रात में पहले दोनों पिता और बेटे में वाद विवाद होता है और उसके बाद सुबह 4:30 बजे जो बेटा है वो बेरहमी से अपने पिता की हत्या कर देता है। लाइसेंसी राइफल से गोली मार देता है और उसके बाद बेरहमी से शव के कई टुकड़े करता है। जो हाथ और पैर जो उसने डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, यानी लाकर जो फेंका गया है, वो इसी इलाके में, सदरौना इलाके में ही फेंका गया है। सिर रिकवर पुलिस नहीं कर पाई है। कबूल कर चुका है बेटा अक्षत की उसी ने अपने पिता की हत्या की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आज अक्षत को जेल भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ है। अमित, सब कुछ दुखद है, एकदम हैरान कर देने वाला। कैसे एक बेटा इतना हैवान बन जाता है? क्या कुछ पता चला उसकी मानसिक स्थिति के बारे में? कैसे हत्या करने के बाद चाची से चिकन बनवाता है, बहन के साथ बैठकर खाता है, यानी सब कुछ हैरान कर देने वाला। देखिए, इससे भी शॉकिंग है पंकज कि जिस दौरान हत्या करता है, गोली मारता है अपने पिता को, उस दौरान उसकी नाबालिग बहन भी, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जो रिश्तेदार बताते हैं कि वो वहीं पर मौजूद थी। बहन को, नाबालिग बहन जो कि 11वीं क्लास की छात्रा है, और उसे धमकाता है कि अगर किसी को कुछ कहा इस हत्या के बारे में तो तुम्हारा भी यही असर होगा जो पिता का किया है। तो बहन पूरी तरीके से डर जाती है। इसके बाद आसपास के लोगों को, दोस्तों को, पूरे अपने चाची को, रिश्तेदारों को ये कहीं से नहीं जताता है। उसके चेहरे के हाव भाव से नहीं लगता है कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है। और कत्ल ही नहीं, ये भी आरोप है कि उसने अपने पिता के बॉडी का हाथ पैर काटा, सिर को अलग किया, धड़ को कई टुकड़े करने की कोशिश की। जब नहीं कर पाया तब धड़ को उसने तारपीन की तेल से आग लगाने की भी कोशिश की, जलाने की कोशिश की। प्लान उसका यही था, लेकिन बदबू आने लगा धड़ से और उसके बाद उसका इस रात से पर्दाफाश होता है। बहरहाल जब पुलिस इंट्रोगेट कर रही थी तो उस दौरान, और जब पुलिस को काफ़ी कड़ाई करनी पड़ी उससे पूछताछ करने के लिए के दौरान, तब जाकर उसने सच को कबूला है और उसने कहा कि हाँ, उसने अपने पिता की हत्या की है और कितनी बेरहमी से पूरा दास्ता उसने बयां किया। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि 9 महीने पहले, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो आसपास के इलाके में चर्चा है, जो रिश्तेदारों में चर्चा है कि 9 महीना पहले उसकी मां ने आत्महत्या की थी और पिता के साथ उसकी मां का हमेशा नोक-झोंक वो मानवेंद्र देखा करता था। और जाहिर तौर पे बताया जा रहा है कि जो पुराना दर्द है वो एक बार फिर से पूरे निकाला गया है। और कहीं ना कहीं जो चर्चा है कि कहीं ना कहीं जो माँ पर जो बीती वो बेटा देखा, बेटा उससे कठोर हुआ और फिर आखिरकार मानवेंद्र का हत्या भी उसके बेटे ने कर दी, हत्या कर दी, उसके हाथ पैर काटे। और इस इंसिडेंट, ये जो वारदात है, इसकी चर्चा पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रही है। जी बिल्कुल, तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाकया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित सिंह।